ओनली रेड नंबर्स। ये हर फ्री फायर खेलने वाले का ड्रीम होता है कि उसके सारे शॉट हेड शॉट ही लगे, क्योंकि आज हम लोग कुछ ऐसी ट्रिक्स देखने वाले हैं जिसके बाद इन स्कोप एंड विदाउट स्कोप ओनली रेड नंबर्स ही लगेंगे, मानो एम मैग्नेट की तरह हेड पे चिपक गया हो। सबसे पहले हम लोग फ्री फायर की ऐसी ट्रिक देखेंगे जिसको हर एक प्लेयर आसानी से सीख सके, फिर चाहे वो 2GB रैम फोन में गेम प्ले करता हो या फिर 16GB रैम फोन में, रिजल्ट एक ही मिलेगा, ओनली रेड नंबर्स। ट्रिक का नाम है स्कोप इन जंप हेडशॉट ट्रिक। ये ट्रिक मेनली दो गन्स में यूजफुल है, UMP एंड मैक-10, क्योंकि ये दोनों गन्स का डिफॉल्ट रेट ऑफ फायर ज्यादा होता है। पहले हम लोग ट्रिक सीखते हैं, फिर मेन गेम में इस ट्रिक का यूज करेंगे। ओके, हमारे पास है UMP एंड स्टेप 1 में हमको क्रॉस एयर की पोजीशन ये रखनी है, देन स्कोप पे टैप करना है, फिर थर्ड स्टेप में जंप एंड लास्ट में फायर करना है। लेकिन ये स्टेप्स परफॉर्म करने में आपको सिर्फ दो बातों का ध्यान रखना है। फर्स्ट, क्रॉस एयर शूट करने के टाइम पे अपर बॉडी पे होना चाहिए, एंड सेकंड, जंप करने के बाद आपको हल्का सा डिले रखना है फायर बटन को टैप करने में। आपको जंप करने के साथ ही फायर बटन प्रेस नहीं करना है, वरना ये ट्रिक वर्क नहीं करेगी और ओपोनेंट आपको बैक टू लॉबी भेज देगा। एंड ऑल्सो फायर बटन को ड्रैग नहीं, बस टैप एंड होल्ड ही करना है। ओके, ये ट्रिक आप शॉर्ट रेंज, मिड रेंज में यूज कर सकते हो, जिससे ओनली रेड नंबर्स ही लगेंगे। ये इन स्कोप जंप हेडशॉट ट्रिक तो समझ ली, लेकिन रियल गेम में एनिमी बॉट की तरह तो खड़ा नहीं रहेगा। तो अब देखते हैं इसको मेन गेम में कैसे यूज करना है। तो कुर्सी की पेटी बांध लो, अब शुरू होने वाली है रियल ट्रिक्स। देखो, फ्री फायर में 90% हेडशॉट्स तब लगते हैं जब एनिमी स्टैंडिंग पोजीशन पे होता है, जैसे कि खड़े होकर फायर करने के टाइम पे। एंड ये ट्रिक सिर्फ इस सिचुएशन में ही वर्क करती है। तो आपको पहले इस तरह से यहाँ पे प्रैक्टिस करना है। ये बॉट्स जब मूवमेंट करें तो आपको क्रॉस एयर से फॉलो करना है, एंड जैसे ही वो एक जगह पे रुके आपको तभी ये ट्रिक परफॉर्म करनी है। ओके, अब हमको पता है कि ये ट्रिक कैसे और कब परफॉर्म करनी है। अब आप सबके माइंड में ये बात जरूर आई होगी कि हम लोग नॉर्मल ड्रैग करके भी तो हेडशॉट मार सकते हैं, फिर ये ट्रिक क्यों ही यूज करना। तो उसका आंसर रियल ओपोनेंट के सामने देते हैं। देखो, सामने एनिमी है एंड यहाँ पे मैंने नॉर्मल ड्रैग हेडशॉट मारने का अटेम्प्ट करा, लेकिन UMP रिकॉइल हो गई, जिसके बाद एनिमी के पास पूरा चांस है मुझको एलिमिनेट करने का। लेकिन हम लोग यूज करेंगे एरो फायर कॉम्बो। इस कॉम्बिनेशन में हम लोग पहले नॉर्मल ड्रैग करेंगे, और जैसा कि मोस्ट SMG गन्स में रिकॉइल बहुत होता है, कभी एम बॉडी पे चिपक जाता है तो कभी हेड के ऊपर निकल जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग जंप इन स्कोप ट्रिक का यूज करेंगे। देखो, एनिमी स्पॉट होते ही आपको नॉर्मल ड्रैग करना है। अगर हेडशॉट कनेक्ट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर ना हो तो एनिमी को हम लोग अपने ट्रैप में फंसाने वाले हैं, क्योंकि वो डैमेज खाने के बाद हम लोग को वापस डैमेज देने के लिए आपके ऊपर फायर करेगा। एंड तब आपको इन स्कोप जंप ट्रिक का यूज करना है, मतलब एरो फायर कॉम्बो का यूज करना है, जिसमें स्टार्ट करेंगे नॉर्मल ड्रैग से, और जैसे ही ओपोनेंट फायरिंग पोजीशन पे आएगा हम लोग इन स्कोप जंप हेडशॉट मार देंगे। एंड ऑल्सो स्मार्ट थ्रो ग्लू वॉल सेटिंग को भी ऑन कर लेना, जिससे ये कॉम्बो परफॉर्म करने के बाद इंस्टेंट ग्लू वॉल भी लगा सकते हो। नेक्स्ट ट्रिक है नो स्कोप एम लॉक। देखो, इन स्कोप जंप हेडशॉट के लिए सेंसिटिविटी कुछ भी सेट कर सकते हो, लेकिन विदाउट स्कोप हेडशॉट मारने के लिए हमारी जनरल सेंसिटिविटी एंड ड्रैग टेक्निक परफेक्ट होनी चाहिए, वरना रिकॉइल की वजह से एम बॉडी पे ही अटक जाएगा या हेड के ऊपर निकल जाएगा। तो पहले आपको बेस्ट जनरल सेंसिटिविटी फाइंड करनी होगी अपने डिवाइस के अकॉर्डिंग। देखो, बेस्ट सेंसी फाइंड करने के लिए आपको ट्रेनिंग में आना है एंड जनरल सेंसिटिविटी को 100 सेट करना है, और उसके बाद टेस्ट करना है कि ड्रैग करने पे एम बॉडी पे लॉक हो रहा है या फिर हेड के ऊपर जा रहा है। अगर एम बॉडी पे लॉक हो रहा है तो सेंसी को 3 बढ़ा लो, मतलब 103 कर लो, और ऐसा तब तक करो जब तक एम हेड पे लॉक ना होने लगे। ओके, सेंसी तो फाइंड कर ली है, अब बारी है ड्रैग टेक्निक सही करने की। फॉर एग्जाम्पल, आपकी जनरल सेंसिटिविटी 130 है एंड हेडशॉट भी कनेक्ट हो रहे हैं, लेकिन ट्रेनिंग में, क्योंकि आप इस बॉट को आकर यूजुअली इस जगह से ही हेडशॉट मारते होगे, एंड मसल मेमोरी में ये फिक्स हो जाता है कि हमेशा इस बॉट को मारने के लिए कितना ड्रैग करना है। तो ड्रैग टेक्निक को हम लोग 3 स्टेप्स में डिवाइड करके परफेक्ट कर सकते हैं: शॉर्ट रेंज ड्रैग, मिड रेंज ड्रैग एंड लॉन्ग रेंज ड्रैग। तो पहले हमको शॉर्ट रेंज ड्रैग टेक्निक को समझना पड़ेगा। तो आपको ट्रेनिंग में आने के बाद पहले इस बॉट को क्लोज
क्लोज रेंज में रहकर ड्रैग करना है और ये देखना है कि कितना फायर बटन ड्रैग करने पे हेडशॉट कनेक्ट हो रहे हैं। एंड सेम आपको मिड रेंज में जाकर एंड लॉन्ग रेंज में जाकर भी देखना है। यूजुअली शॉर्ट रेंज में सबसे ज्यादा फायर बटन को ड्रैग करना होता है, मिड रेंज में उससे कम एंड लॉन्ग रेंज में मिनिमल ड्रैग करना होता है। बट ये आपको मसल मेमोरी में फीड करना पड़ेगा डेली प्रैक्टिस करके। ये टेक्निक को सिर्फ देखकर हम सीख नहीं सकते। लास्ट ट्रिक है मूविंग ड्रैग हेडशॉट। जब एनिमी लेफ्ट मूवमेंट करता है तो उसको हेडशॉट मारने के लिए फायर बटन लेफ्ट ड्रैग करते हैं। अगर एनिमी राइट जाता है तो राइट ड्रैग करते हैं, लेकिन हेडशॉट 10 में से 2 बार ही लगते हैं क्योंकि फायर बटन को एक फ्लो एंड जेस्चर से ड्रैग करना होता है। तो आपको इस पैटर्न में ही फायर बटन को ड्रैग करना है, जिससे एम पहले बॉडी पे लॉक होगा, फिर करेक्ट जेस्चर की वजह से हेड पे एम लॉक हो जाएगा। ये ट्रिक सभी गन से यूज कर सकते हो। सो आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कुछ नया सीखने को मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना मत भूलना। सो दिस इज एरो AK साइनिंग ऑफ राइट नाउ। सी यू फैमिली इन नेक्स्ट।